हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नेक्स्ट जो करेंगे टॉपिक हमारा है एम्फीबियंस। ठीक है, पाइसेस हमारी कंप्लीट हो गई। पाइसेस में कॉन्ड्रिक थाइज और ओस्टिक थाइज दोनों हमने कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिब्रेट में कौन सी क्लास, एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस के हम जर्नल फीचर करेंगे। अब एम्फीबियंस जो हैं, ये एम्फीबियन जो टर्म है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब दो। ठीक है, बायोस या बियन का मतलब क्या होता है, लाइफ। मतलब क्या हो गया, दो तरह की लाइफ। दो तरह की लाइफ हम यहाँ किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एनिमल हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट हैं। इससे पहले वर्टिब्रेट में हमने क्या की हैं, पाइसेस की हैं। पाइसेस में कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस दोनों की हैं। वो दोनों की दोनों कहाँ रहती थी, पानी में रहती थी। चाहे वो मेरीन वाटर है, फ्रेश वाटर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वाटर में रहती थी। अब ये जो एम्फीबियंस हैं, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने आगे लैंड पे रहना शुरू किया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये 100% लैंड पे पूरा रह लेंगे। इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पानी के बिना इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। मतलब ये लैंड पे रहते हैं, लेकिन अभी भी ये किस पे डिपेंडेंट हैं, वाटर पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद एम्फीबियंस हमारे पास फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऑन लैंड। कोल्ड ब्लडेड तो मैंने आपको बताया, वह पाइक्यूलोथर्म्स मैंने बड़ी बार बताया आपको। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड का फिर से मैं बता देती हूँ क्या मतलब, कि ऐसे एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में भी सर्वाइव नहीं कर सकते, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इनको क्या शो करना पड़ता है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन को हम क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, समर स्लीप। ठीक है, मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, जिस दौरान इनका मेटाबॉलिक फेज जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या सर्वाइवल के चांसेस पूरे रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इनकी कम हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो जर्नल करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जो मैंने हैबिटेट, अभी मैं यहाँ पे तो पूरा वो सीक्वेंस नहीं रख रही हूँ, लेकिन आप वो सीक्वेंस में लिख सकते हो। हैबिटेट इसका क्या है, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, बोथ यहाँ पे था, ये बोथ वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। और देखो क्या है, ये एक्टोथर्मिक। ठीक है, एक्टो का मतलब होता है, एक्टो और एंडो आपको पता है दो वर्ड्स होते हैं, एक एंडो होता है, एक एक्टो होता है। एक्टो आउटसाइड द बॉडी, एंडो इनसाइड द बॉडी। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टोथर्मिक। एक्टो आ गया आउटसाइड द बॉडी। थर्मो किससे रिलेटेड, टेम्परेचर से। इनका टेम्परेचर जो है बाहर से रेगुलेट होता है, मतलब इन्वायरमेंट जो है इनकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अभी मैंने कोल्ड ब्लडेड में यही चीज़ बताई। ठीक है, देन उसके बाद इनकी बॉडी जो है 3 मेन रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड है, ट्रंक है और टेल है। टेल जो है, टेल कुछ एक एम्फीबियंस में, जैसे आपने फ्रॉग देखी है, फ्रॉग में लार्वल फॉर्म में होती है, एडल्ट में टेल नहीं होती। ठीक है, तो टेल मे और मे नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो 3 बॉडी रीजन्स आ गए, हेड, ट्रंक एंड टेल। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट करेक्टर की, तो इनकी बॉडी मॉइस्ट स्किन होती है। जैसे आपने फ्रॉग तो हर किसी ने देखी है, बच्चे बच्चे ने फ्रॉग देखी हुई है। आप देखो उसकी स्किन हमेशा गिली गिली लगती है। ठीक है, पैचेस वगैरह बने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा कभी आपने, जैसे लिजर्ड की ड्राई स्किन होती है वैसे फ्रॉग की ड्राई स्किन नहीं होती, इनकी मॉइस्ट स्किन होती है और विदाउट स्केल्स। शाइनी नेचर होता है, लेकिन वो सिक्रीशंस की वजह से, जैसे फिशेज़ में अलग कलर के शाइनिंग होती है ना, वैसे फ्रॉग में नहीं होती, क्योंकि इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स हैं जो कंटिन्यूसली सिक्रीशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्किन जो है मॉइस्ट रहती है। अब स्किन के मॉइस्ट रहने का एक अलग से बेनिफिट है, एक अलग से इसका काम है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ। अब इतना याद रखो, स्किन इनकी हमेशा मॉइस्ट रहती है। फिन्स की बात करें, फिन्स अगर आपको याद हो, जैसे मैंने ये फिशेज़ में फिन्स बताए थे। ठीक है, ये फिन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं बट इन द लार्वल फॉर्म। टैडपोल लार्वा जो होता है, जब टैडपोल लार्वा होता है तब फिन्स प्रेजेंट होते हैं। मेटामॉर्फोसिस शो करने के टाइम, मतलब लार्वल फॉर्म से एडल्ट जब बनेगा तो फिन्स जो हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे। उसके बाद ये रेस्पायर करते हैं हमारे पास गिल्स के थ्रू। ठीक है, लंग्स के थ्रू, बक्कल कैविटी के थ्रू और स्किन के थ्रू। स्किन की रेस्पिरेशन को बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था स्किन जो है मॉइस्ट रहती है। देखो कोई भी ऑर्गन जो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले, ठीक है, डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन ले, या फिर रेस्पिरेशन वाले जो ऑर्गन्स हैं उनका मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मॉइस्चर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। जैसे हम अगर बात करें अपनी, मैं आपको बात लेके बताती हूँ, हमारे नोज़ से स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे लंग्स हैं, नोज़ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नोज़ के अंदर हमारा जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है बाकी बॉडी के कंपैरिजन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। रेस्पिरेशन की प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, सरफेस जो है रेस्पिरेशन के लिए वो मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इनकी स्किन तभी मॉइस्ट रहती है क्योंकि ये स्किन से रेस्पायर करते हैं। तो स्किन से कैसे रेस्पायर करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर बॉडी के ऑक्सीजन कम है, बाहर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ जाएगी, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ये शो करते हैं, तभी इनकी स्किन क्या रहती है? मॉइस्ट रहती है। अच्छा, आप लोगों के लिए ना मैं एक क्वेश्चन रखती हूँ, आप मुझे ये बताओगे ह्यूमंस में ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट या ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो डायरेक्ट एयर से ऑक्सीजन को लेता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रहता, जो एयर ऑक्सीजन से ले सकता है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, ठीक है। नहीं पता होगा आप गूगल पे सर्च करना, आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन सर्च ज़रूर करना ताकि आपको ये चीज़ें कुछ एक याद रहें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका जो हार्ट है अब 3 चैम्बर्ड बन चुका है। फिशेज़ में मैंने आपको 2 चैम्बर्ड बताया था, और लंग फिश मैंने बताई थी, लंग फिशेज़ में 3 चैम्बर्ड है, अदर जितनी भी फिशेज़ हैं उनमें 2 चैम्बर्ड है। तो इनमें भी कितना है? 3 चैम्बर्ड। 2 ऑरिकल्स हैं, 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। ब्लड इनका रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन उसके बाद अगर बात करें, इनमें एक्सक्रीशन के लिए जो है मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किडनीज की डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले प्रोनेफ्रिकाई, देन मीजो, देन मेटा। तो इनमें कौन सी है? अभी मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। जब लैंड पे रहते हैं तो यूरिया एलिमिनेट करते हैं, जब वाटर में चले जाते हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ब्रेन जो है डेवलप हो चुका है, क्रेनियल नर्व्स भी हैं, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनमें डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। लेटरल लाइन अगर आपको भूल गई हो तो मैंने जो इस तरह से हम जो फिश बनाते थे, ये जो लेटरल लाइन थी जो क्या करती थी, वाटर की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जज करती थी या फिर एक्ट करती थी एज अ सेंस ऑर्गन। लेटरल लाइन इनमें क्या है? लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट में लेटरल लाइन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद सेक्सेस जो हैं सेपरेट है, मतलब मेल फ्रॉग या मेल एम्फीबियन अलग है, फीमेल एम्फीबियन अलग है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल का मतलब मेल जो है स्पर्म्स रिलीज करेगा, फीमेल जो है ओवा रिलीज करेगी, ठीक है। तो बाहर, बॉडी के बाहर, इनसाइड द वाटर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। अब देखो, अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं होता मेल जब मन करे स्पर्म रिलीज करते और फीमेल जब मन करे ओवा रिलीज करे तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, नहीं। स्पर्म्स एंड ओवा की कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, वायबिलिटी होती है, इसलिए एक ब्रीडिंग पीरियड होता है। जब रेनी सीजन होता है ना, रेनी सीजन में आपने पहले तो जब घर के पास थोड़ा कहीं पानी वगैरह हो तो आपने ज़रूर क्रॉकिंग की आवाज़ सुनी होगी, जो फ्रॉग बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत शोर होता है इनका। आजकल तो खैर हम घर के आसपास अगर नहीं है तो नहीं सुनी होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सबने सुनी होगी, ठीक है। बहुत क्रॉकिंग, बहुत शोर मचाती हैं रात को ये फ्रॉग्स। ये क्यों शोर करती हैं? ब्रीडिंग पीरियड होता है इनका, ठीक है। तो ये जो क्रॉकिंग की आवाज़ निकालता है मेल फ्रॉग निकाल रहा होता है, ठीक है। तो ये इनका एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग पीरियड होता है। मोस्टली रेनी सीजन जो है एक्ट करता है एज द ब्रीडिंग पीरियड, ठीक है। उस दौरान क्या करते हैं, मेल अपने स्पर्म्स बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, फीमेल ओवा रिलीज करता है, और फर्टिलाइजेशन इनमें कौन सी होती है? एक्सटर्नल होती है, ठीक है। और अगर बात करें हम स्लामांडर की, स्लामांडर अभी मैं पिक्चर बताऊंगी, तो स्लामांडर में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब क्या है? लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व होती है। टैडपोल लार्वा का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, टैडपोल लार्वा इसकी लाइफ फॉर्म हिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। देन उसके बाद मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वल टू एडल्ट फॉर्म में चेंज जब होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देन ब्रीडिंग जो है अकर्स होती है, पानी में होती है। क्रॉकिंग जो है मेल फ्रॉग शो करता है। उसके बाद पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस में फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार बच्चों की देखभाल करना शुरू करते हैं। अब बच्चों की देखभाल जितनी ह्यूमंस में होती है उतनी तो होगी नहीं, बट
फिर भी ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक दो मैं आपको तरीके बता देती हूँ। कुछ एक फ्रॉग्स पता क्या करती हैं, उनकी जो बॉडी की ऊपर वाली सरफेस है उनको वो बड़ी उनकी थिन सी हो जाती है, तो दूसरा फ्रॉग उसके अंदर जो है एग्स डाल देता है। जब लार्वे रिलीज होंगे तब वो अपनी बॉडी से उनको एलिमिनेट कर देते हैं। और कुछ एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें फ्रॉग का वोकल सैक, मेल फ्रॉग का जो क्रॉकिंग के लिए वो यूज़ करता है, उसमें वो एग को, फर्टिलाइज्ड एग को रखता है ताकि क्या हो, उस पे एनिमी का अटैक ना हो सके। ठीक है, कुछ एक क्या करते हैं, नेस्ट बिल्डिंग करते हैं। मड होता है ना, कीचड़ कीचड़ में वो नेस्ट बनाते हैं, घोंसला टाइप का बनाते हैं। ट्री के लीव्स को वो घोंसला बनाते हैं। फ्रॉथ मतलब झाग छोड़ते हैं पानी में, उसमें वो लेइंग करते हैं। बड़े अलग अलग तरीक़ों से ना ये पेरेंटल केयर शो करते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना कि पेरेंटल केयर ये शो करते हैं। ठीक है, फर्दर आपने इसकी डिटेल नहीं देखनी। उसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें, फ्रॉग है, टोड है, स्लामांडर है और इक्थायोफिस है। अब जो ये इक्थायोफिस है ना, मैं इसकी इमेज बताती हूँ, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। लिम्बलेस एम्फीबियन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन। अब देखो ना, ये मैंने एक इमेज रखी है, ये एग इसने पानी में रिलीज़ किए, लार्वल फॉर्म है, लार्वा इस तरह से मेटामॉर्फोस होके क्या बना रहा है फ्रॉग बना रहा है। ठीक है, अब जो ये वाली स्टेज है, ये वाली स्टेज में फिन्स प्रेजेंट हैं, इसके आगे फिन्स जो हैं एब्सेंट हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये देखो एक थायोफिस है, इसको बोलते हैं हम लिम्बलेस एम्फीबियन, इसमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।